अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1, इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। इन चैप्टर्स की तमाम एक्सरसाइजेज के तमाम क्वेश्चंस, उनका सोल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक्सरसाइज समझना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में वीडियो सेक्शन में जाके इन एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन समझ सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत सादा है, बहुत आसान है, एक एक स्टेप के क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज। हमने वैल्यूज फाइंड करनी है और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने लिखा है वो है साइन 53 डिग्री 40 सेकेंड। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। टेबल की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि हर वक्त टेबल मौजूद नहीं होता, तो दूसरा तरीका हमारे पास होता है कैलकुलेटर की मदद से इनकी वैल्यूज फाइंड करना। तो कैलकुलेटर की मदद से हम आसानी से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मोबाइल में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद होता है, और वैसे पेपर में अगर आप जाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर आपको अलो होगा, तो आप कैलकुलेटर की मदद से बड़ी आसानी से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका यह है कि आपने अपने कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपके पास होगा, उसमें साइन का बटन प्रेस करना है। उसके बाद लिखा हुआ है 53 डिग्री, तो आपने 53 लिखना है। और आपके कैलकुलेटर में एक डिग्री का बटन होगा, उसके ऊपर पहले डिग्री का निशान होगा, फिर साथ आगे 3 कॉमास होंगे, तो आपने उस बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपके पास है 40 सेकंड, तो आपने 40 लिखना है और फिर दोबारा उसी बटन को जिसके ऊपर डिग्री और 3 कॉमास हैं, उस बटन को आपने प्रेस करना है, तो फिर ये उसको मिनट कंसीडर कर लेगा। ये लिखकर आपने इज इक्वल टू का बटन दबा देना है, तो आपके पास साइन 53 डिग्री 40 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेटर की मदद से जब हमने वैल्यू निकाली है तो ये आई है 0.8055। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, वो है cos 36 डिग्री 20 सेकंड। तो बिल्कुल सेम उसी तरह आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे cos का बटन दबाना है, उसके बाद आपने 36 लिखना है उसके ऊपर, और फिर आपने वही बटन जिसके ऊपर एक डिग्री का निशान है और 3 कॉमास हैं, आपने वो बटन दबाना है, और उसके बाद आपने 20 लिखना है और फिर वही बटन आपने दबाना है, तो ये मिनट कंसीडर होगा। तो आपने इज इक्वल टू का बटन दबाना है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू है 0.8055। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम था। आपने कैलकुलेटर की मदद से जहां साइन और कॉस का बटन दबाया था, tan का बटन दबा के वैल्यू आ जाएगी। अब जो फोर्थ पार्ट है वो है cot 33 डिग्री 50 सेकंड। अब अगर देखा जाए तो कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास cot का बटन नहीं होता, तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, तो हम इसको tan की शक्ल में लिखेंगे, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ चुके हैं कि cot tan का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां हम लिखेंगे 1/tan 33 डिग्री 50 सेकंड। हमने cot को tan की शक्ल में लिख लिया है। अब हम लिखेंगे 1/, कैलकुलेटर की मदद से हम tan 33 डिग्री 50 सेकंड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने tan का बटन दबाना है, उसके बाद आपने 33 लिखना है, उसके बाद आपने वो डिग्री और 3 कॉमास वाला बटन प्रेस करना है, और उसके बाद 50 लिख के फिर दोबारा वही बटन प्रेस करना है, और इज इक्वल टू का बटन आपने जब प्रेस करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो है 0.6702। और जब हम कैलकुलेटर की मदद से 1/0.6702 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.4920। ये हमारा आंसर है।
तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपने कैलकुलेटर की मदद से एक ही स्टेप में क्वेश्चंस कर देने हैं। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड थीटा। हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा एंगल को कहते हैं। तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791, हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और हमें कहा जा रहा है थीटा फाइंड करें, एंगल फाइंड करें। तो हमेशा की तरह हमने जो चीज फाइंड करना होती है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इधर जब हम थीटा को, एंगल को सेपरेट करेंगे तो ये साइन दूसरी साइड पे जाकर साइन इनवर्स हो जाएगा 0.5791। अब हमने साइन इनवर्स 0.5791 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। आपने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेना है। तो आपने सबसे पहले जब साइन इनवर्स या कॉज इनवर्स या टेन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर साइन लिखेंगे हम, यहां हमने साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आप वैल्यू लिखेंगे 0.5791 और इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास वैल्यू इशारिये में आ जाएगी। ये है 35.387। इसको आप डिग्री की फॉर्म में कैलकुलेटर की मदद से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने इसके बाद डिग्री और 3 कॉमास वाला बटन प्रेस करना है तो आपके पास वैल्यू डिग्री की फॉर्म में, मिनट और सेकंड की फॉर्म में आ जाएगी और ये है 35 डिग्री 23 सेकंड। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था हमारा एंगल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 0.9316। हमने यहां भी एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो हमने जो चीज फाइंड करना होती है उसको हम एक साइड पे लिख देते हैं, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो इस cos को जब हम दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये cos इनवर्स 0.9316 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे। तो तरीका वही है, सबसे पहले जब भी आपने इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने शिफ्ट का बटन दबाना है। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, यहां हमारे पास cos है तो वो cos लिख लें। उसके बाद वैल्यू लिखें 0.9316 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर लें, आपके पास इशारिये में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चूंकि एंगल है हमने इसको डिग्री, मिनट, सेकंड की फॉर्म में लिखना है। तो हम वो डिग्री और 3 कॉमास वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में आंसर आ जाएगा और ये आंसर है 21 डिग्री 18 सेकंड। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट 4th पार्ट हम करते हैं, वो है tan थीटा इज इक्वल टू 1.705। हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो जो चीज फाइंड हमने करना होती है वो हम एक साइड पे लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan दूसरी साइड पर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा 1.705। कैलकुलेटर की मदद से हम tan इनवर्स 1.705 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तरीका वही है, जब भी इनवर्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद tan हम लिखेंगे और हमारे पास वैल्यू है 1.705 इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें, आपके पास वैल्यू इशारिये में आ जाएगी। लेकिन ये चूंकि एंगल है हमें ये डिग्री, मिनट, रेडियन की और सेकंड की फॉर्म में चाहिए। तो हम ये डिग्री और 3 कॉमास वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 59 डिग्री 36 सेकंड। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ये थी एक्सरसाइज 12.1। बहुत मुख्तसर एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक एक स्टेप के क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ चुकी होगी। दरअसल इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है, उसको सीखना है। तो ये शुरुआत है एक्सरसाइज 12.1 आसान थी। अगली एक्सरसाइज भी आसान है
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 12.2 एक्सरसाइज समझाएंगे। आखिर पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर आपको हमारे पढ़ाने के तरीका पसंद आया है, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।